दीक्षित और पीसी चाको के बीच बैठक खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। सीईसी को दिए जाएंगे संभावितों के नाम का एक पैनल दिया जाएगा। गठबंधन के सवाल को पीसी चाको टाल गए। आज अहम बैठक शीला दीक्षित और पीसी चाको के बीच। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए काफी अहम बैठक। एक पैनल उम्मीदवारों के नाम का आज सीईसी को भेजा जाएगा। बैठक खत्म हो गई है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर यह बैठक हुई। सीईसी को संभावित उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल भेजा जाएगा दिल्ली कांग्रेस की तरफ से। अहम बैठक। लगातार गठबंधन आम आदमी पार्टी से हो ना हो, ये सवाल मंडराते रहे और इन सवालों के बीच अब कांग्रेस तैयार है। उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन और सीईसी को उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल भेजा जाएगा। उम्मीदवारों के चयन पर आज ये बैठक खत्म हो गई। पीसी चाको और शीला दीक्षित के बीच ये बैठक। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ न्यूज रूम पर बने हुए हैं हमारे साथ इसी खबर को लेकर। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी बैठक में, क्या मंथन हुआ, कोई जानकारी निकलकर सामने आ पा रही हो? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से लगातार दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठजोड़ को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। इस बीच ये बैठक, क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है, दिल्ली हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। उससे पहले शीला दीक्षित से मुलाकात की पीसी चाको, जो कि प्रभारी हैं दिल्ली मामलों के, और ये मुलाकात हुई है। ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में जो संभावित गठजोड़, क्या उसकी संभावनाएं बची हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। जबकि शीला दीक्षित लगातार कहती रही हैं गठजोड़ की कोई गुंजाइश नहीं है आप पार्टी के साथ। जो गठजोड़ है वो ये कहा जा रहा है कि भविष्य में जो विधानसभा की चुनौती है उसमें कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगा। और इसके लिए अगर लोकसभा चुनाव, आप तत्काल तौर पर लोकसभा चुनाव को देखते हैं, तो उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है पार्टी को। 1-2 सीटों का तालमेल अगर हो जाता है, यानी 2 से 3 सीटें जो चर्चाओं में थी, पहले 4-3 का फार्मूला निकल कर आ रहा था। इस बीच चर्चाएं बदलती रही, अलग अलग थ्योरी इस पर आती रही और अलग अलग इस पर खंडन भी आते रहे। इस बीच संजय सिंह ने एक बयान दिया, आप पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि अब आप कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना नहीं है। ये सूत्र दावा कर रहे हैं हमारे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी जो पूर्व सांसद हैं, सातों के सातों जो सांसद रहे हैं दिल्ली से, उनको चुनाव की तैयारी करने को कहा है। ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि उनमें से कुछ चेहरे बदले भी जा सकते हैं। ऐसे वक्त जब दिल्ली में चुनौती बढ़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं को चुनना चाहेगी। राहुल गांधी की सोच भी रही है, कई मौक़ों पर देखा है। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन को लेकर दबाव था उनके ऊपर, और ये कहा जा रहा था कि ज्ञान उनके पाले में, वो निर्णय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बातचीत और वो किसी परवान नहीं चढ़ पाए। वरिष्ठ नेता ये चाहते थे कि राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ हो, लेकिन अब शायद कांग्रेस ने भी ये तय कर लिया है कि शायद अब गठजोड़ नहीं होगा। पहले ये चर्चाएं थी किसी भी वक्त गठजोड़ हो सकता है, अब ये कहा जा रहा है कि इसकी गुंजाइश अब बेहद कम बची हैं। यानी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद कि गठजोड़ की संभावनाएं बचेंगी या रहेंगी, क्योंकि उसमें नाम तय हो जाएंगे और उसके बाद ही तस्वीर उभर कर आ जाएगी कि दिल्ली में आप पार्टी के साथ क्या भविष्य में गठजोड़ की संभावनाएं बचेंगी या पूरी तरीके से खारिज हो जाएंगी। आप पार्टी पहले ही दावा कर चुकी है कि अब गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। जी प्रदीप, ऐसे में सवाल एक ये बनता है, क्योंकि अजय माकन जैसे कई नेता थे जो लगातार पैरवी कर रहे थे और यहाँ तक कह दिया था इन नेताओं की तरफ से कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या इन नेताओं को मना लिया गया है और किस तरह से ये पूरा मामला रहा? और साथ ही अगर पैनल भेजा जाएगा दिल्ली कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय चुनाव समिति को, तो क्या जो पूर्व सांसद हैं जिनका जिक्र आप भी कर रहे थे, उनके अलावा भी कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है इस पैनल में?
देखिए, पूरी गुंजाइश है इस बात की भी कि कुछ नए चेहरों को आजमाया जाए, युवा चेहरों को आजमाया जाए। उसमें कई नाम चर्चाओं में थे, कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी आजमाया जाए, इस तरह की भी चर्चाएं थी। लेकिन दिल्ली में अब प्रयोग करने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। 12 मई को चुनाव होने हैं और उससे पहले अगर आप अचानक किसी व्यक्ति विशेष को कह दें जो कांग्रेस पार्टी से ना जुड़ा हो, सेलिब्रिटी हो, कि आप चुनाव लड़ लीजिए कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, अब वो तैयार हो जाएंगे, बड़ी गुंजाइश कम दिखती है। इसलिए कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं उन पर ही अब दांव लगाया जाएगा, इस तरह की गुंजाइश बची हुई है। जहाँ तक सवाल है गठजोड़ की संभावनाओं को लेकर, जो दो गुट बने थे, वहाँ ये तस्वीर साफ हो रही है कि पार्टी आलाकमान जो तय करेगा वो मानना होगा। तो अगर कोई भी गुट अगर विरोध करता है तो सीधा मैसेज जाएगा कि वो पार्टी आलाकमान के निर्णय के खिलाफ है, और ऐसे में सीधी तौर पर वो कोई इतना रिस्क लेना नहीं चाहेगा। ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों गुट वफादार रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए लेकर, उनको उनकी सोच को लेकर। और ऐसे में अगर आप अजय माकन के बयान की बात करें, निश्चित तौर पर उन्होंने ये साफ किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं और संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि वो लगातार अपना चुनाव कैंपेन नई दिल्ली क्षेत्र में चला रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि आगे क्या परिस्थितियां होंगी राजनीतिक तौर पर, क्योंकि राजनीति में कुछ भी अंतिम तौर पर कह पाना संभव नहीं होता। लिहाजा हमें भी इंतजार करना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति क्या तय करती है, और उसके बाद ही कुछ तस्वीर साफ होगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली कांग्रेस की तरफ से एक पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और उसके बाद नाम तय हो जाएंगे। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर अभी मंथन कर रही थी। पीसी चाको, शीला दीक्षित के बीच ये मुलाकात थी, वो खत्म हो गई है। हालांकि गठबंधन के सवाल को पीसी चाको टाल गए।